कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक बयान आया जिसमें उनसे कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब भी दिया और सीधे उठ के चले गए। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि डीके शिव कुमार नाराज हैं। दरअसल इस वक्त कर्नाटक कांग्रेस में 5 साल सीएम वाला मामला चल रहा है। हाल ही में कर्नाटक में शानदार जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। पार्टी हाईकमान की मुहर लगने के बाद वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक के नतीजे 13 मई को आए। 7 दिन के बाद 20 मई को नई सरकार का गठन हुआ, मगर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार को लेकर ढाई साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बात सामने आ रही है। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने इस खबर पर स्थिति साफ कर दी। एमबी पाटिल ने कहा, सिद्धारमैया 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। सत्ता की साझेदारी का समझौता होता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो केसी वेणुगोपाल या एआईसीसी महासचिव सूचित करते। उन्होंने शिव कुमार के 2.5 साल बाद या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सीएम के रूप में कार्यभार संभालने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। तो इसी बीच डीके शिव कुमार का बयान भी आ गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस विवाद पर विराम लगाया। कहा, कोई कुछ भी कहे, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। कांग्रेस राज्य की सत्ता और पार्टी के अन्य मुद्दों को देखने के लिए है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। हमारी प्राथमिकता केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है। कांग्रेस के कई सूत्रों का क्या दावा है? दरअसल कांग्रेस के कई सूत्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच शेयर किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि डीके शिव कुमार पहले उन्हें कार्यकाल दिए जाने की मांग कर रहे थे। शिव कुमार से इस बारे में कहा गया कि अब ध्यान केवल शासन, लोगों और देश पर है। हालांकि शिव कुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद डीके सुरेश ने खुले तौर पर पाटिल के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, अगर आप पाटिल के बयान का जवाब चाहते हैं तो पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिल सकते हैं। वो इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। सुरेश ने कहा, कहने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मुझे अभी कुछ कहना नहीं है। उधर बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक के घटनाक्रमों को देखते हुए इस बात की कोई गारंटी या संकेत नहीं है कि बहुमत मिलने के बावजूद भी ये सरकार कर्नाटक में स्थिर रहेगी। बीजेपी ने पाटिल के बयान का वीडियो शेयर करते हुए एक ट्वीट में कहा कि शिव कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। सिद्धारमैया उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। एमबी पाटिल ने शिव कुमार को स्पष्ट संदेश दे दिया। कर्नाटक से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सीएम पद की दौड़ में थे। दोनों नेताओं ने 20 मई को बाकी मंत्रियों के साथ शपथ ली। इस दौरान राज्य में विपक्षी एकता भी खूब देखने को मिली। कांग्रेस ने 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करते हुए 224 सीटों में से 135 सीटें अपने नाम की। बीजेपी ने 66, जेडीएस ने 19 सीटें हासिल की। देखा जाए तो अब तक कांग्रेस के इतिहास में रोटेशनल मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई परंपरा नहीं है। हालांकि एक बार गठबंधन सरकार में ऐसा जरूर हुआ। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के दौरान पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया था। इसी फॉर्मूले के तहत नवंबर 2005 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 2018 में जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए, तब भी पावर शेयरिंग के फॉर्मूले का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया था। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। इन चुनावों के बाद भी तीनों राज्यों में पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अलग अलग दावे किए गए थे। राजस्थान में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम। साथ ही कहा गया था कि सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। भले ही इन संकेतों से साफ है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया 5 साल तक सीएम बने रहेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर से उबाल आने की पूरी संभावना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिद्धारमैया के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने की घोषणा से समस्या खत्म नहीं होगी। समस्याओं का दूसरा दौर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, विभागों का बंटवारा होगा, तब शुरू होगा। हर समुदाय मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी चाहेगा और यह सुनिश्चित करना भी चाहेगा कि किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि सबको वो खुश कर पाए। मन से उजाला कर चले।